सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तक राजनीतिक पार्टियों के वर्करों से पल्ला पड़ता था, अब मुस्तफा के वारिस से पल्ला पड़ गया है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी बिरादरी का वोट उनके कब्जे में ले गए। मुसलमानों के वोट पर सत्ता में राजा बनने वालों, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि अब अपने बच्चों को भीख का कटोरा नहीं देंगे, सत्ता की चाबी देंगे। सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बोलो पंजाबी पर तुझको भरोसा है कि नहीं है? अगर मेरे डिमांड को आपने मान लिया तो शुक्रिया अदा करके माला पहनाएंगे, वरना आप सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहने हैं? बस आखिरी हिस्सा है। पहला डिमांड, नामूसे रिसालत पर एक कानून बनाओ। बोलो रसूलुल्लाह की इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उर्दू अकेडमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उर्दू स्कूल जो बंद किए गए चालू होना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम इलाकों में उर्दू गर्ल्स कॉलेज +2 तक बेटियों के लिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो मदरसे हमारे हैं उनको इमदादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चों को भी मॉब लिंचिंग आम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन साहब एक सेकुलर कहलाने वाले के मुंह से आवाज नहीं निकली कि मुसलमानों के बच्चों का नाम पूछकर मारने वालों, तुम किसी विदेशी के बेटे को नहीं भारत के बेटे को मार रहे हो। और पंजाबी को कहता अकल के द्वारा, अरे तूने अब्दुल्ला के बेटे को नहीं मारा रे। जब भारत का डिफेंस बीमार पड़ा था तो नागपुर का कोई बाबा नहीं आया था जो पाकिस्तानियों के मिसाइल की चुनौती को कबूल करे। वो एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान का बेटा था जिसने ऐलान करके कहा पाकिस्तान वालों औकात में रहो। भारत का मुसलमान अपना मजहब भी बचाना जानता है और अपने भारत की सरहद भी बचाना चाहता है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना, ईमान से बोलो है किसी की हिम्मत या औकात कि किसी दलित भाई किसी आदिवासी भाई की जमीन पर जबरदस्ती हल चला दे? अरे बोलो, किसी को उसकी जात और बिरादरी का नाम लेके गाली दे दे? जोर से बोलो है। लेकिन कौन सा चौराहा है जहां मेरे बच्चों को बिरादरी का नाम लेके गालियां नहीं दी जाती? कपड़ा फिर करके हमारे बच्चों को हमको खड़ा किया। मैं बोल रहा हूँ, आप भी जवाब दे देना दोनों हाथ उठा करके। जिसकी जितनी संख्या भारी, जोर से ताकत लगा के बोल। जिसकी जितनी संख्या भारी, जोर से ताकत लगाओ। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या
अब मुस्तफा के बारिश से पल्ला पड़ गया है। दुनिया का कोई सिक्का नहीं जो इन्हें खरीद ले, जो बाजारे मुस्तफा में बिक चुका है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती। आबादी के एतबार से विधानसभा में 23 एमएलए की सीट लेंगे। हिस्सा मेरा 23 का बनता है। बोलो लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। जोर से बोल, लेना चाहिए कि नहीं? तो अब अगर कोई बड़ा फैसला इदारे शरिया ले तेरे बेटों की हिस्सेदारी के लिए तो साथ होंगे कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आकर के डरा दे किसी चुचुंदर, किसी बंदर, किसी बिल्ली से और मर्डर। सेक्युलर कैलेंडर की पोल खुल गई, पोल खुल गई। उनकी बिरादरी का वोट उनके कब्जे में ले गए। मुसलमानों के वोट पर सत्ता में राजा बनने वालों, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि अब अपने बच्चों को भीख का कटोरा नहीं देंगे, सत्ता की चाबी के। उर्दू दफन हो गई। एक बार नहीं, कई बार कुतुबुद्दीन नाज़िम आला ने हेमंत सरकार को मेमोरेंडम देकर कहा मदरसा बोर्ड कायम करो। 592 मदरसे जिस तक कैबिनेट हो गया उसको मंजूरी देकर इमदादी बनाओ। उर्दू स्कूलों को जो हिंदी में दर्ज किया गया उसको रोकने के लिए चिट्ठी कैबिनेट से निकाल कर स्थगित करो। लेकिन राजा बाबू के कान को चू नहीं रेंग रही, इसलिए ये समझ रहे कि मुसलमानों के पास विकल्प क्या है। ये तो मजबूर है, जाएंगे कहां? तो पलामू के पीरों की धरती से बलियानी कहता है अल्लामा मुजाहिद साहब, ये पलामू वो मिट्टी है जो आज गढ़वा बना है। पलामू वो मिट्टी है, लातेहार वो मिट्टी है, गढ़वा वो मिट्टी है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी तो उनकी गाड़ी का ड्राइवर कोई बंगाल का नहीं था। उनकी गाड़ी का ड्राइवर इसी गढ़वा के गांव का था। गोया आजादी की जंग लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस को भी बंगाल के ड्राइवर पर भरोसा नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह के एक गुलाम पर अटूट भरोसा था कि मुसलमान है, ये गद्दार नहीं हो सकता। ये वीरों की मिट्टी है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कोई जाना नहीं, अभी प्लीज भाई साहब नहीं, अभी 10 मिनट जो भी बच्चों को बलि का बकरा बनाते हैं और जब राज्यसभा में जीतने का सीन रहता है तो हेमंत बाबू अपने बाबूजी को उम्मीदवार बना देते और मुसलमान मस्त है। इसलिए ये मौलवियों की रैली मत समझिए, ये मुसलमानों की औलादों के मुस्तकबिल का तूफान खड़ा हो गया है। हवाओं को तो रोकना मुमकिन है, मुस्तफा के गुलामों को रोकना मुमकिन नहीं। चंद जुमलों के साथ अब ये बता दीजिए कि ये जितना प्रस्ताव पेश किया है सबसे सहमत है कि नहीं है? तो सहमत है तो जो जहां है वहीं से खड़ा हो जाए, स्टेज वाले भी खड़े हो। मैं अपने बुजुर्ग उलमा इकराम से अपील करूंगा, आगे आ जाए, आगे आ जाए।
देखो कोई भागने न पावे, जो भागे उसको पकड़ के वहीं से घुमा दो। स्कूल बनना चाहिए, जो उर्दू स्कूलों को खत्म किया गया दोबारा वापस होना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप अगर आवाज देते पंजाबी तो बोलो पंजाबी पर तुझको भरोसा है कि नहीं है? पंजाबी पर भरोसा है कि नहीं है? शरीका पर भरोसा है कि नहीं है? तो आज से आप करके उठो कि अब तक खुद को जीने के लिए जिंदा थे, अब अपने पेटों के मुस्तकबिल के लिए जीने का आहत करके चल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमान मुस्तफा जाने रहमान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।